तो देखिए सवाल ये है कि एक छात्र सड़क पर बैठकर ऐसे लड़ाई लड़े या फिर पढ़ाई करे, ये एक बड़ा सवाल बार बार उठता है। क्योंकि आप देखिए ये छात्र जो अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले उनकी चिंता और बढ़ा देती है कि क्या ये फेयर तरीके से एग्जाम हो पाएंगे। इनका कहना है कि जितनी फोर्स इन्होंने यहाँ इनकी सुरक्षा और इनको रोकने के लिए लगा दिया, अगर ये सेंटर्स में लगा देते, क्योंकि कह रहे हैं ना कि सेंटर्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं, इस वजह से भी कई आरोप यहाँ पर ये बच्चे लगा रहे हैं कि अगर इतनी फोर्स वहाँ लगा देते तो एग्जाम हो जाता। अगर आपको हम पूरी टाइमलाइन बताएं तो 1 जनवरी 2024 को पीसीएस के 220 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली और अब पद बढ़कर लगभग 1000 हो गए। फिर 11 फरवरी की डेट याद कीजिए, प्री परीक्षा का पेपर लीक हो गया आरओ का। ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। आयोग ने कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है। विरोध में अप्रतिष्ठित जो छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए। फिर 2 मार्च की तारीख याद कीजिए, छात्रों के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके आरओ 2023 प्री परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। छात्रों का ये कहना था कि ये एक संवैधानिक आयोग है और इसे स्वयं ये जानकारी देनी थी। 7 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी हुई। 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित प्री एग्जाम अपरिहार्य कारणों से टालने की जानकारी दी गई और कहा गया परीक्षा जुलाई 2024 में हो सकती है। तो कई बार ये जो छात्र हैं, आप इनको समझिए कि इनकी परीक्षा टाली जा रही है, पेपर लीक हो जाते हैं और अब जब परीक्षा 2 पाली में, इनका कहना है कि इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। पहले की प्रक्रिया क्यों बदली जा रही है, इनका ये भी कहना है कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो आप क्यों नहीं ये पेपर करवा पा रहे हैं 1 दिन में लेकर। तो ये सारे इनकी मांगे हैं। इनका कहना है सरकार को इनकी पूरी मांगे माननी होंगी, यानी सिर्फ पीसीएस पर लिए गए फैसले से ये पीछे हटने वाले नहीं है। फैसला आरओ और एआरओ के लिए भी लेना होगा और उसी के बाद ये अपने कदम को पीछे लेंगे। इनका कहना है कि कमेटी गठित सिर्फ उन केसों में कर दी जाती है जिन्हें हीला हवाली हो। डेट आपको बता दें, दिसंबर में ही इनके दोनों के पीसीएस तो आरओ के एग्जाम्स होने थे, फिलहाल उनको टाल दिए गए हैं। डेट भी अभी सामने नहीं आई, लेकिन कमेटी गठन से इनकी नाराजगी है। इनको लगता है कि पीसीएस के लिए जो फैसला लिया गया तुरंत 4 दिन के बाद, कल शाम में जो फैसला हुआ, आरओ के लिए भी फैसला हो जाता, उसके लिए कमेटी गठित क्यों की गई। इसी बात को लेकर इनकी नाराजगी है, जो आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार ऐसे ही प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं और ये संख्या और बढ़ रही है। जैसे दिन दिन में 20,000 बताए जा रहे छात्र जो है वो सड़कों पर हैं, लेकिन सियासत भी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य छात्रों के साथ खड़े होने की बात कहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि छात्रों की लड़ाई के आगे सरकार झुक गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि हमारी सरकार 1 दिन में और 1 शिफ्ट में जो परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराने का काम करेगी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन की आड़ लेकर के राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से अपने कुछ गुंडों को, सपा के समर्थकों को आंदोलन के बीच में भेज करके माहौल खराब करने का काम किया है, पाप किया है, उसकी भारी कीमत श्री अखिलेश यादव जी की जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। हम सदैव अपने प्रतियोगी छात्रों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हो, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिया। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज
आशीष भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। आशीष देखिए, सरकार 4 दिन का समय लेती है इस फैसले को लाने के लिए कि चलिए पीसीएस के एग्जाम्स पहले की तरह होंगे, लेकिन पीसीएस के लिए फैसला कर लिया गया, आरओ और एआरओ के लिए फैसला सरकार आयोग की तरफ से नहीं किया गया। क्या वजह सरकार की रहती है, उसके लिए कमेटी गठित क्यों की गई? देखिए अर्पिता, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो साफ तौर से उनका मानना था कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा पिछली बार एक तरीके से एजेंसी के थ्रू लीक हुई थी और जो कैंसिल हुई थी, तो मेन जो हमारा प्रदर्शन है वो आरओ एआरओ के लिए ही था। और जब आरओ एआरओ का एग्जाम और पीसीएस का डबल शिफ्ट में किया गया और नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि ना हो, तो सरकार ने जो फैसला लिया वो पहले पीसीएस के लिए ले लिया। और आरओ एआरओ जिसकी मांग के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी मांग के लिए आंदोलन के लिए छात्र इकट्ठे हुए, उसका फैसला अभी भी पेंडिंग है। और यही हिसाब है कि कहीं ना कहीं जो कमेटी बनी है वो कमेटी किस तरीके की होगी, आयोग के लोग क्या डिसाइड करेंगे, इसमें जरूर डाउट है यहाँ के आंदोलन कर रहे छात्रों में। सरकार का मानना है कि हमने पीसीएस की परीक्षा को वन डे कर दिया है और ऐसे ही हम एक कमेटी बनाई, चूंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कमेटी डिसाइड करेंगे कि आरओ का एग्जाम जो है वो किस तरीके से कंडक्ट कराया जाए, उसके लिए जो सेंटर्स बनाए जाएं वो किस तरीके से सेंटर्स बनाया जाए, क्योंकि इसमें काफी तादाद में सेंटर्स नए बनाने होंगे एक दिन एग्जाम कराने के लिए। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी के एक छात्र भी हमारे साथ है, क्या मांगे आप लोग? देखिए, मांग जो थी वो सबको पता है, पूरे प्रदेश को, पूरे भारत के बच्चों को पता है कि हम स्टूडेंट की मांग क्या थी। ये जो 11 फरवरी और 17 मार्च को पीसीएस की एग्जाम, कब तक आपका धरना ऐसे ही चलेगा? ये धरना ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि अगर ये इन्होंने काम जो किया है पीसीएस और आरओ के बच्चों को बांटने का जो काम किया है कि पीसीएस के बच्चे खुश होकर चले जाएंगे तो आरओ के बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इनका सीधे तौर पर कहना है कि पीसीएस और आरओ एआरओ के बच्चों को बांटने की कोशिश यहाँ पर की गई है। सिर्फ एक के लिए फैसला, दूसरे के लिए फैसला क्यों नहीं किया गया?